और उत्तराखंड के अंदर जो है 2003 में उत्तराखंड बेरोजगार संगठन का जो है जन्म हुआ। तमाम बुद्धिजीवी लोग थे, उनके नेतृत्व में जो है सभी लोग बैठ कर के जो है चिंतन किया गया कि भैया किस राज्य के अंदर जो बेरोजगारी है, जो राज्य की मूल धारणा अवधारणा जिसके लिए जो है राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी, वो यही था, रोजगार था। क्योंकि जो इस राज्य से पलायन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था, पलायन के कारण जो है हमारे पूरे गांव के गांव खाली हो रहे थे और गांव के अंदर गरीबी की स्थिति जो है बढ़ते जा रही थी। हमारा जो पहाड़ का जो युवा था, जिसको पहाड़ के काम आना था, वो जो है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता आदि शहरों में जाकर के होटलों में बर्तन मल रहा था, या ट्रकों में कंडक्टरी कर रहा था, या कपड़े की दुकान में जो है कपड़ा काटने के लिए, कपड़ा देने के लिए मजबूर हुआ पड़ा था। इस चीज़ को देखते हुए जब हमने 2003 में अनुभव किया कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भी हमारी जो तत्कालीन जो सरकारें हैं इस राज्य के बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए कोई नीति नहीं बना पा रही है और कोई जो है चिंतन नहीं करी, तो हमने जो है तब उत्तराखंड के ही बुद्धिजीवी ने, तमाम लोग यहाँ पर बेरोजगार संगठन के गठन में तमाम जो है उत्तराखंड के कुमाऊं से लेकर गढ़वाल से तमाम बुद्धिजीवी लोग जो है एकत्रित हुए। उन लोगों ने चिंतन किया, तब जाकर के उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के नेतृत्व में तय किया गया कि इस राज्य के बेरोजगारों को रोजगार के सवाल पर उनके अधिकार दिलाने के लिए उत्तराखंड बेरोजगार संगठन का गठन किया गया। उसके बाद उत्तराखंड बेरोजगार संगठन ने सिडकुल में जो है जो तमाम उद्योग थे उनकी जब स्थापना हुई, उसके लिए उत्तराखंड बेरोजगार संगठन ने जो है उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे हमारे तिलकराज बेहड़ जी, तो मेरे स्वयं नेतृत्व में जो है लगभग प्रातः 6-7 बजे जो है तिलकराज बेहड़ जी के आवास में पहुंचे। उनकी पत्रकार वार्ता चल रही थी, उसी बीच हमने जो है ज्ञापन दिया कि भैया सिडकुल में, रुद्रपुर के अंदर जो है जो ये फैक्ट्रियां लग रही हैं, उन फैक्ट्रियों में हम चाहते हैं कि उत्तराखंड के 100% लोग जो है, युवाओं को जो है, उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिले। तो मुझे बड़ा ही विचित्र लगा जब जो है तिलकराज बेहड़ जी जो है अपनी कुर्सी से उठ करके बोले हैं यहाँ पर जो है उद्योग लग रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं है। तो मैंने तमाम जो मेरे साथ गए हुए जो साथी लोग भी थे, लगभग जो है उसमें 100 की संख्या रही होगी युवाओं की। उसमें शांतिपुरी के हमारे कई साथी लोग थे, बिंदुखत्ता के थे, लालकुआ के थे और तमाम क्षेत्रों के जो है युवा साथी लोग जो है थे। तो हमने जब जो है अनुभव किया कि भैया तिलकराज बेहड़ जी जो कि उनकी विधानसभा के अंदर उस समय जो है वो फैक्ट्रियाँ लग रही थी, डाबर, ब्रिटानिया और पार्ले जी, इनमें जो है आधा काम हो चुका था, आदि इनकी दीवारें ऊपर जो उद्योगी लग चुकी थी। तो जब हमारे जो है स्वास्थ्य मंत्री तब के द्वारा यह जवाब हमें मिला, तो हमने तत्काल जो है वहाँ पर उनका विरोध करते हुए कि भैया, मैंने स्वयं कहा कि जब हमारे विधायक जिनके विधानसभा में जो है ये फैक्ट्रियाँ लग रही हैं उन्हें पता ही नहीं है, तो इनसे बात करके हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो तुरंत मेरे नेतृत्व में हमने जिलाधिकारी रुद्रपुर उधम सिंह नगर, उस समय सुंदरलाल मुयाल जी थे, उनका घेराव किया। उसके बाद जो है उनका घेराव करने के बाद जो है उनके द्वारा फिर हमारी डाबर, ब्रिटानिया, पार्ले जी के जो भी प्रबंधक थे, इनके साथ खुली वार्ता हुई। उस वार्ता में हमने अनुभव किया कि 40% से ऊपर उद्योगपति इस राज्य के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सहमत नहीं थे। हमने तुरंत जो है, मेरे ख्याल से शायद आप भी जोशी जी हमारे उस वार्ता में शायद आप भी रहे हों, तो हमने तुरंत जो है उस वार्ता को जो है वहीं पर छोड़ते हुए, हमने नारेबाजी करते हुए हम जो है जिलाधिकारी कार्यालय रुद्रपुर से बाहर निकल आए। उसके बाद हमारे बड़े भाई हैं उत्तराखंड युवा बेरोजगार संगठन के मोहन पाठक जी, उनके नेतृत्व में भी वहाँ पर जो है लंबा संघर्ष किया गया। डाबर के आगे जो है, फैक्ट्री के आगे जो है धरना प्रदर्शन किया। जगमोहन गढ़वाल जी थे। नहीं, देखिए वर्तमान में उत्तराखंड बेरोजगार संगठन का क्या अपना मानना है इस चुनाव में? उत्तराखंड बेरोजगार संगठन क्या करने जा रहा है? उत्तराखंड बेरोजगार संगठन का यह मानना है, हमने इन 26 सालों में यह अनुभव कर लिया है कि उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए, उत्तराखंड के युवाओं के लिए सोचने वाला कोई भी दल आज तक हमें जो है सत्ता में दिखाई नहीं दिया। अब उत्तराखंड के युवा, बेरोजगार और गरीब और जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, ये अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए यदि इनको उत्तराखंड राज्य की सत्ता में जाने के लिए भी जाना पड़ा, तो उसके लिए हम लोग जो है तैयार बैठे हैं। क्योंकि उत्तराखंड बेरोजगार संगठन की जो जड़ें हैं वो पूरे घर घर तक जो है, हमारा जो आज ऐसा कोई परिवार उत्तराखंड के अंदर शायद ही हो जिसमें जो है 1 या 2 बेरोजगार जो है बेरोजगारी का दंश नहीं झेल रहे हों, और उनके बेरोजगारी के कारण उनका परिवार कितना दुखी है, कितना जो है परेशान है, वो अगर हम उस पर मनन करें तो आज उत्तराखंड के अंदर स्थिति बड़ी गंभीर हो चुकी है। उत्तराखंड में रोजगार की दशा और दिशा बहुत ही जो है गंभीर स्थिति में आ चुकी है। हमारे जो उत्तराखंड के कुछ बेरोजगार, हमको लगता है कि ये तराई के उद्योगों में, या चाहे सिडकुल है, चाहे रुद्रपुर है, चाहे जो है सितारगंज है, चाहे देहरादून, हरिद्वार में लगे भी हैं,
तो इनकी अगर आप वास्तविक स्थिति में जाएंगे तो बहुत ही गंभीर स्थिति में ये लोग जो है अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन जी रहे हैं। आज जो है स्कूल में जो काम कर रहे हैं उनको तनख्वाह कितनी मिलती है? 8, 10, 11,000, 12,000 रुपये से ऊपर जो है किसी भी जो है, क्योंकि श्रमिक जो हमारी जो मांग थी वो तो कहीं मान ही नहीं की। हमारी तो मांग थी कि उत्तराखंड के मूल निवासियों को जो है यहाँ पर जो 70% का लास्ट में शासनादेश बना उसके तहत मूल निवासियों को 70% रोजगार प्राप्त हो। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जो है अगर इन फैक्ट्रियों की ईमानदारी से जाँच की जाए तो 10% भी जो है हमारे उत्तराखंड के युवा इन फैक्ट्रियों में नहीं पाए जाएंगे, जो कि जो है नियमित है। सारे ठेकेदारी में लगा रखे हैं इन्होंने, उनका शोषण हो रहा है। जिसको जो है 50,000 रुपये, 60,000 रुपये जिस कर्मचारी को मिलने चाहिए थे वो 8-10 हज़ार रुपये दे करके जो है उसका जो है पूरा शोषण करने में लगे हैं हमारे उद्योगपति। उसको सरकारें मिली हुई है हमारी। इस चुनाव में बेरोजगार संगठन किन बेरोजगार मुद्दों पर अपना इससे पहले भी जो है महोदय सर जी, इससे पहले भी उत्तराखंड बेरोजगार संगठन चुनाव लड़ चुका है। ऐसा नहीं कि उत्तराखंड बेरोजगार संगठन पहली बार चुनाव मैदान में कूदेगा। उत्तराखंड बेरोजगार संगठन ने 2007 में स्वयं मैं भी चुनाव लड़ चुका हूँ 3रे नंबर पर। इस जो है उसमें धारी विधानसभा थी, 3रे नंबर पर जो है मेरे को जो है जनता ने आशीर्वाद दिया। लेकिन संसाधनों के अभाव के कारण, क्योंकि वर्तमान में जो चुनाव चल रहे हैं हमने जो अनुभव किए हैं, धनबल का चुनाव चल रहा है। इसमें जो है वोटों को जो है चुनाव प्रत्याशियों को जो है प्रत्याशी जो हो रहे हैं चुनाव में, जो तमाम आम जनता है उनको बरगलाने का काम करती है। 15-20 दिन पहले से जो है शराब बांट बूट करके जो है व्यक्ति की जो सोच है उसे शून्य में लिया जा रहा है, ताकि वो अपने सोचने की क्षमता को ख़त्म कर दे। जो उसको पिला रहा है, खिला रहा है, 1,000-500 रुपये उसके हाथ में रख रहा है, तो उसको वही अपना भगवान चुनाव में नज़र आता है और उसी को वोट डाल करके इतनी सीधी कर दे रहा है। जिसका परिणाम स्वरूप यह है कि आज उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड का जो आम जनमानस है उसको जो है अपने अधिकार प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। वो परेशान है, बहुत ही जो है दयनीय स्थिति में जीने के लिए मजबूर हुआ पड़ा है। तो आप इस चुनाव में क्या चुनाव लड़ेंगे? जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं इस बारे में अभी थोड़ा चिंतन भी करूँगा, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है, क्योंकि हमारे पास जो ताकत है उत्तराखंड का जो है, उत्तराखंड के अंदर बेरोजगार संगठन जो है पूरे उत्तराखंड में हमने ऐसे पहले भी जो भी कार्य किए हैं, 70% रोजगार का शासनादेश उत्तराखंड बेरोजगार संगठन की देन है। पहाड़ों में जो छोटे उद्योग लग रहे हैं इसके लिए जो 2006 में शासनादेश आया था उसके लिए बेरोजगार संगठन ने ही, उत्तराखंड बेरोजगार संगठन ने ही आंदोलन किया। उसके बाद जो है पहाड़ों में उद्योग के लिए शासनादेश बना 2006 में। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि आज तक पहाड़ों में छोटे छोटे उद्योग नहीं लगे हैं, जिसके कारण पहाड़ के हमारे जो बेरोजगार हैं उनको गाँव गधेरों में जो है रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आज भी वो पलायन कर रहा है। उसके अलावा जो है हमने पर्वतीय क्षेत्रों में आईकॉम कंपनी थी, जिसके जो है सरकार ने पूरे उत्तराखंड के अंदर ये विद्युतीकरण का ठेका दे रखा था। तो 2007 से लेकर के 2012 तक जो है इस कंपनी के खिलाफ जो है हमने अल्मोड़ा जिले के अंदर जो है जिलाधिकारी के वहाँ से तमाम धरना प्रदर्शन स्वयं मेरे नेतृत्व में रहा। उसके बाद जिलाधिकारी ने वहाँ पर तमाम जो जितने भी ब्लॉक थे, आज जितने भी वहाँ पर थे, उनको एसडीएमओ को जांच के आदेश दिए, जिसमें जो है आईकॉम कंपनी पर मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद जो है बड़ा लेकिन दुर्भाग्य का विषय था कि वो कंपनी एक ऐसे व्यक्ति की थी जो उस समय उपराष्ट्रपति थे। हैदराबाद की कंपनी थी आईकॉम कंपनी, और भ्रष्टाचार उसका इतना चरम पर था कि जो है मैं स्वयं उस मामले में जो है उस समय हमारे जो मुख्यमंत्री जी निशंक जी से भी वो वार्तालाप होने के बाद उनके द्वारा जो है नैनीताल में उनको जहाँ उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है, तो देहरादून जाके हमारे मुख्यमंत्री महोदय को जो है फिर प्रेस वार्ता करके उस कंपनी का कार्यकाल, आईकॉम कंपनी, उसका कार्यकाल जो है 4 साल के लिए बढ़ा देने का जो है वो करना पड़ा। तो समझिए कि जो है कैसी उत्तराखंड की को लूटने का जो है ये सरकारें, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने आज तक उत्तराखंड की जनता को, उत्तराखंड के लोगों को लूटने का ही काम किया है। यहाँ के युवाओं के साथ आज तक जो है कोई इनके हित में कार्य नहीं किया है। कि हमारे जो उत्तराखंड की 42 लोगों ने शहादत दी, क्यों शहादत दी? क्या किसी को शौक हो रहा था? किसी को जो है अपने प्राण देने का, जो है अपने परिवार को छोड़ने का, उनसे जो है इस संसार से जाने का किसी को शौक था? नहीं था। एक सोच थी कि उत्तराखंड राज्य बनेगा तो उत्तराखंड राज्य के अंदर जो है, उत्तराखंड के अंदर हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, हर परिवार में सुखी संपन्नता होगी, हर परिवार जो है राम राज्य की तरह जो है कल्पना की थी हमारे शहीदों ने। तब जाकर के जो है रामपुर, मुजफ्फरनगर और जो है खटीमा, इन जगह जो जन आंदोलन हुए, उन आंदोलनों में हमारे 42 लोगों ने, हमारी माँ बहनें, हंसा देवी, बेलमती चौहान, ये तमाम लोगों ने जो है अपना घर बार त्याग करके जो है आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो, इसकी मांग को लेकर के जो है दिल्ली कूच का जब आह्वान किया था, तो कैसी बर्बरता उत्तराखंड के जो है हमारी माँ बहनों के साथ, हमारे उत्तराखंड वासियों के साथ की गई थी, इसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है आज तक उत्तराखंड की सत्ता में वही लोग बैठे हैं जो उस समय जो है
उत्तराखंड के विरोधी थे, तो इनसे कैसे आशा की जा सकती है। आज भी जो है जो उत्तराखंड में के जिन लोगों ने जो है हमारी माता बहनों के साथ ऐसे कार्य किए, कई लोग उसमें आज भी जो है निर्दोष अपना घूम रहे हैं, उनको संरक्षण किसने दिया। ये तमाम चीज़ें सोचने की है। इसलिए जो है हमारे उत्तराखंड के युवाओं से एक बार पुनः आह्वान है कि जो उत्तराखंड का मैं अनुभव कर रहा हूँ, इस भी तमाम हमारे बैठक हुई, धरना प्रदर्शन कई बार भी हुए, तो हमारे जो उत्तराखंड के बेरोजगारों के साथ साथ उनके जो अभिभावक हैं वो भी हमारा पूरा साथ दे रहे हैं, जिससे हमारा जो संकल्प है वो पूरा होने की दिशा में जो है आगे बढ़ रहा है। और आवश्यकता संसाधनों की भी है, क्योंकि देखो बिना संसाधनों के यदि हम सोचेंगे कि जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी जो है पार्टियों के साथ हम जो है मुकाबला कर पाएंगे, तो यह संभव नहीं हो पा रहा है। क्योंकि पहले भी हमने चुनाव लड़े तो, लेकिन जो है ये जो उस समय, क्योंकि हमारे लोगों को भी सोचने की आवश्यकता है कि भैया ये 10-5 दिन का जो ये रोज़गार दे रहे हैं, क्या उस रोज़गार जो 5 साल के आपको जो है रोज़गार के बदले 10-5 दिन का रोज़गार दे रहे हैं, उसमें जो है आम जनमानस को भी समझने की आवश्यकता है कि वो भी दोषी कहीं न कहीं पर है। क्यों वो शराब में बिक्री है, क्यों जो है वो 1500 रुपये में बिक्री है, क्यों जो है ये कपड़े वपड़े और तमाम इसमें जो है अपना वो कर रही है। जनता यदि अपने जो है अधिकारों को समझे, अपने एक वोट का अधिकार समझे, अपने परिवार को यदि जो है उत्तराखंड की जनता ने अपने परिवार को जो है खुशी सुखाल, अपने युवाओं को, अपने बच्चों को देखना है, तो उनको जो है निश्चित रूप से क्षेत्रीय संगठनों को, क्षेत्रीय पार्टियों को आगे बढ़ाना होगा। चाहे उत्तराखंड क्रांति दल है, उसकी भी जो है उसने भी उत्तराखंड राज्य के लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल को भी आज तक जो है जनता ने वो जनादेश नहीं दिया है। उत्तराखंड बेरोजगार संगठन है, हमारी तराई के अंदर, हम नैनीताल जिले, उधम सिंह नगर जिले के अंदर जो है हमारी जड़ें इतनी मजबूत है, हमने इतना संघर्ष किया है। हमारे जो है हल्द्वानी से जो है लगभग मोहन पाठक जी बड़े भाई, जो कि उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के हमारे जो है बहुत सर्वोच्च वो भी रहे, उनके द्वारा जो है 12,000 से अधिक वोटें प्राप्त हुई। उस समय जो है तत्कालीन जो है उस समय काबीना मंत्री थी, वो चुनाव हार गई थी, ये किसी से छुपा नहीं है। वैसे मैं यहाँ से चुनाव लड़ा, 3 नंबर पर जो है अच्छी खासी जनता ने जो है बिना संसाधनों के, बिना पैसों के जो है हमको अपना आशीर्वाद दिया। तो मुझे यह अनुभव किया है कि उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के साथ उत्तराखंड के लोगों की जनभावनाएं जुड़ी हुई हैं। उत्तराखंड की आम जनमानस भी यह आज चाहती है कि उत्तराखंड के राज्य की मूल अवधारणा रोजगार, जल, जंगल, जमीन की प्राप्ति के लिए उत्तराखंड बेरोजगार संगठन का मजबूत होना आवश्यक है। इस राज्य की में जब कोई सुन नहीं रहा है, तो फिर हमको इस राज्य की सत्ता में भी जाना पड़े, तो उसके लिए भी हम सब तैयार बैठे हैं। और उत्तराखंड का आम जनमानस जो है पीड़ित है, बहुत परेशान हो चुका है। आप थे उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश उत्तराखंडी जी, उनके साथ हैं प्रेम सिंह नेगी जी, आप नारायण नाथ जी। तो देखिए उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौर में ये राज्य आंदोलनकारी रहे हैं। तो देखिए हिंदी साप्ताहिक दूरगामी नयन के लिए प्रधान संपादक जीवन जोशी की खास मुलाकात।